हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हमने अपने चैनल पर उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि हम जनवरी 2024 से अब तक के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि उत्तराखंड एसआई हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया और अन्य जो भी एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है। तो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों सही हैं। तो ए पे आप देख सकते हैं शिमला पास लिखा है और बी पे लिखा है सरुताल बुग्याल। ये दोनों ही उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किए गए हैं। तो आपको बता दूं कि जो शिमला पास है वह पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है और जो सरुताल बुग्याल है वह आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से हमें सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 9 सितंबर को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो इससे संबंधित कुछ और जानकारी कवर कर लेते हैं। 2014 में जो पूर्व सीएम हमारे हरीश रावत जी थे, उनके द्वारा 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। तो जो पहला हिमालय दिवस मनाया गया था वो था आपका 9 सितंबर 2015। और जो हाल ही में 2024 में हिमालय दिवस मनाया गया है, उसकी जो थीम थी वो थी हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 9 सितंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चमोली में। तो जो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह चमोली के औली में हुआ था, जो कि आपका 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक चला था। तो आपको इसमें याद रखना है कि जो काजिंद सैन्य अभ्यास है यह किन किन देशों के बीच हुआ है, भारत और कजाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उत्तराखंड हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र जी। तो जो ये नरेंद्र जी हैं ये आंध्र प्रदेश के वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुके हैं। इससे पहले जो उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके रितु बहारी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी वो कौन थी, रितु बहारी थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा गया है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुसुमलता गड़िया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। तो इनमें से ही उत्तराखंड की जो कुसुमलता गड़िया हैं वो इसमें शामिल हैं और ये संबंधित है आपकी पोखरी ब्लॉक चमोली से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुसुमलता गड़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। जो हिमालय का इतिहास है इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुग्याल संरक्षण दिवस। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है इसमें कि 2 सितंबर को ही गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है तो उसका आंसर होगा 1 सितंबर। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बुग्याल संरक्षण दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर उत्तराखंड के कितने गांव को सर्वश्रेष्ठ
पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। तो टोटल जो आपके 4 गांव थे उनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार दिया गया था। तो वो गांव है आपके, एक है आपका गूंजी गांव जो कि आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, दूसरा गांव आपका हरसिल, ये आपको पता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और तीसरा गांव है इसमें जखोल जो कि आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। चौथा गांव है आपका सूपी गांव जो कि आपका बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जो ये 4 गांव थे इसमें जो गूंजी गांव और हरसिल गांव है इनको वाइब्रेंट विलेज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, और जो जखोल गांव है वह साहसिक पर्यटन के लिए इसको पुरस्कार दिया गया है, और जो सूपी गांव है इसको कृषि पर्यटन के लिए ये पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम है विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा। इसके लेखक हमें बताने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गिरीश चंद्र जोशी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अगस्त 2024 में कल फिर जब सुबह होगी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो कल फिर जब सुबह होगी इस पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ललित मोहन रयाल। तो जो ये पुस्तक है यह पुस्तक लोक गायक जो हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं उनके गीतों पर आधारित है। तो इसका विमोचन पुष्कर सिंह धामी ने 12 अगस्त 2024 को देहरादून में किया था, और उन्होंने नरेंद्र सिंह नेगी जी को पहाड़ की आवाज़ कहकर संबोधित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ललित मोहन रयाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में चर्चा में रहा बीटल्स आश्रम स्थित है। तो जो बीटल्स आश्रम है वह स्थित है आपका ऋषिकेश में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश में। इस बीटल्स आश्रम को एक और नाम भी कहते हैं, इसको कहते हैं 84 कुटिया, इस नाम से भी जाना जाता है। और इसका नाम जो बीटल पड़ा है, जो बीटल्स पड़ा है इसका नाम, वो एक बीटल्स बैंड यहाँ आया था, उनके नाम पर इस आश्रम का नाम बीटल्स आश्रम पड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ऋषिकेश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में शंकर लाल शाह का निधन हो गया है, इनका संबंध निम्न में से किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रंगकर्मी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा जंगलों की आग पर काबू पाने हेतु 8 मई 2024 को कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिरुलाव पैसेज पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 16 मार्च 2024 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कॉस्फियूज़को का सफल आरोहण करने वाले पर्वतारोही कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रवीण राणा। तो प्रवीण राणा आपके आते हैं आपके उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रवीण राणा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किस दिन किया गया है? तो इसमें हमें डेट बतानी है कि जो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना है उसका शुभारंभ कब किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर गलत हो गया है, 6 होना चाहिए था, 6 जुलाई 2024 को इसका शुभारंभ किया गया था। तो इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट द्वारा जो अंत्योदय और प्राथमिक परिवार योजना के राशन कार्ड धारक हैं उनको 8 रुपये पर केजी के हिसाब से जो आयोडीन युक्त नमक है वह उपलब्ध कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 जुलाई 2024। तो फ्रेंड्स ये इस सीरीज़ का पार्ट 1 था जिसमें कि हमने 15 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस सीरीज़ के और पार्ट्स भी आएंगे जिनमें कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी ही इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में।